हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ट्रांसफार्मर में पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग क्या होता है। जैसा कि आपको आज का टॉपिक दिख रहा है टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, और ये ट्रांसफार्मर से संबंधित 10वां लेक्चर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ट्रांसफार्मर से संबंधित मेरा 10वां वीडियो है। इसमें आज हम लोग टेस्टिंग में सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर में टेस्टिंग करने के क्या फ़ायदे होते हैं और टेस्टिंग करने से हमें किन किन बिंदुओं के बारे में या किन किन बातों के बारे में जानकारी मिलती है। वैसे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी मशीन है जिसको वर्कशॉप में बनाने के बाद उसका परीक्षण यानी उसकी टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है। बिना टेस्टिंग के हम लोग किसी भी मशीन को यूज़ में नहीं ला सकते। तो जो भी आपके पास इलेक्ट्रिकल मशीन जो आपके घर पर आती है वह विधिवत जो हमारा टेस्टिंग लैब होता है या वर्कशॉप होता है उसमें टेस्ट करके हमारा जो है मशीन आती है। तो दोस्तों उसी प्रकार से हमारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर भी जब वर्कशॉप में बनता है तो ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग क्यों करते हैं हम लोग? ट्रांसफार्मर में होने वाले जो लॉसेज हैं, होने वाला उसमें जो कॉपर लॉस है, होने वाला जो आयरन लॉस है, या उसमें अगर हम लोग कहें कि उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट का मान कितना हो रहा है, नो लोड करंट का मान कितना हो रहा है, फुल लोड करंट का मान कितना हो रहा है, उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान कितना है, ये सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग टेस्टिंग से पता करते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो प्रकार की टेस्टिंग आपको दिखाई दे रही है। टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में एक हम लोग पढ़ेंगे नो लोड टेस्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, और दूसरा हमारा होता है फुल लोड टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले नो लोड टेस्ट क्या होता है और ये हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं ट्रांसफार्मर में, और नो लोड टेस्ट के द्वारा हमें किन किन बातों का या किन किन बातों के बारे में जानकारी होती है। तो दोस्तों नो लोड टेस्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड को हम लोग क्या करते हैं, ओपन स्थिति में रखते हैं। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड को ओपन रखते हैं और सारा का सारा टेस्ट जो है हम लोग परफॉर्म करते हैं प्राइमरी साइड में। तो इसका फिगर, इसका डायग्राम कैसे बनेगा आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नो लोड टेस्ट हम लोग करते हैं ये टेस्ट जो है हम लोग लो वोल्टेज साइड में करते हैं और हाई वोल्टेज साइड को हम लोग क्या करते हैं, ओपन रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक ट्रांसफार्मर बनाने वाले हैं और ट्रांसफार्मर में हम प्रयोग करने वाले हैं लो वोल्टेज साइड में अमीटर को, वोल्ट मीटर को और वाट मीटर को। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक अमीटर को लगा दें, यह हमारा अमीटर है। इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या है, प्राइमरी बाइंडिंग का रेजिस्टेंस प्राइमरी बाइंडिंग है, और इधर हमने बता दिया इधर हमारा क्या लगेगा, इनपुट सोर्स लगेगा V1, जिसको हमने क्या कर दिया, V1 कह दिया। यह हमारा इनपुट सोर्स है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रयोग करने वाले हैं एक वाट मीटर हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। यह हमारी वाट मीटर है। वाट मीटर की एक करंट कॉइल है, यह PC यानी पोटेंशियल कॉइल है, यह CC का मतलब क्या है, हमारी करंट कॉइल है। यह हमने लगा दिया वाट मीटर, यह हमने लगा दिया अमीटर, और यहीं पर हम लोग लगाने वाले हैं एक वोल्ट मीटर। इतनी चीज़ें हम लोग क्या लगाने वाले हैं प्राइमरी साइड में। अब इधर हम लोग सेकेंडरी साइड बनाने वाले हैं, और यह जो होगा सेकेंडरी साइड हमारा क्या रहने वाला है, ओपन रहने वाला है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट, तो हमारी सेकेंडरी कैसी रहेगी, ओपन रहने वाली है। इधर ओपन हम लोग सेकेंडरी को अपनी करने वाले हैं। तो इधर जब सेकेंडरी ओपन रहेगी तो जो I2 करंट बहेगी दोस्तों, I2 करंट का मान क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। यह आपका ट्रांसफार्मर है। और इधर की साइड को हम लोग क्या कहेंगे, हाई वोल्टेज साइड। हाई वोल्टेज हमारे क्या है, ये साइड है। और इधर की साइड को हम लोग क्या कहेंगे, लो वोल्टेज साइड। यानी सबसे पहली बात कि जो हम लोग नो लोड टेस्ट करते हैं या ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं वो हमेशा एक स्टेप अप, उसमें हम लोग एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। यानी हम लोग ऐसा ट्रांसफार्मर यूज में लाते हैं जिसकी सेकेंडरी पर प्राइमरी से क्या हो, अधिक वोल्टेज मिले। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर प्रयोग में लाया गया है, जो ट्रांसफार्मर हम लोग प्रयोग में लाए हैं दोस्तों, वह कैसा है, स्टेप अप है। स्टेप अप आपका क्या है, ट्रांसफार्मर है। दूसरी बात, जो टेस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे, टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, वह किधर करेंगे हम लोग, लो वोल्टेज साइड। लो
वोल्टेज साइड हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट, लो वोल्टेज साइड में हम लोग क्या करने वाले हैं, टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। तो दोस्तों अब देखिए, जब हमारा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन होती है तो प्राइमरी साइड में एक करंट बहती है आई नॉट जिसको कहते हैं, यानी नो लोड करंट। यह हमारे क्या है, आई नॉट है, और ये क्या है, हमारी प्राइमरी साइड में नो लोड पर बहने वाली करंट है, यानी नो लोड हमारा क्या है, नो लोड करंट है। इसका मान दोस्तों मैं बता दूं कि नो लोड जो करंट होता है इसका मान जो होता है 2 से 5% जो होता है फुल लोड करंट की होती है, यानी 2 से केवल 5% जितना फुल लोड करंट होती है, फुल लोड करंट का 2 से 5% हमारा क्या होता है, नो लोड करंट होता है। इतनी जानकारी अभी तक मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर जो V1 है, V1 के बारे में आप थोड़ा लिख देंगे। V1 जो है ये क्या है, हमारा सप्लाई वोल्टेज है, और ये टेस्ट करने के लिए हम लोग इसको रेटेड वोल्टेज पर लगाते हैं। रेटेड वोल्टेज हम लोग क्या लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। अब इतनी जानकारी अगर दोस्तों मिल गई तो थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर 3 आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। एक वाट मीटर लगाया गया है, दूसरा हमारा अमीटर लगाया गया है, तीसरा वोल्ट मीटर लगाया गया है। तो इन सब के बारे में आप थोड़ी थोड़ी जानकारी लिखेंगे। जो ये हमारा वाट मीटर है, W है वाट मीटर, वाट मीटर यह काम करने वाला क्या है, नो लोड पर होने वाला जो ट्रांसफार्मर में पावर लॉस होगा उसकी गणना करेगा, यानी नो लोड पर क्या बताएगा, पावर लॉस को बताने वाला है। दूसरा यह अमीटर जो है, अमीटर जो है दोस्तों यह क्या बताने वाला है, यह नो लोड करंट को बताएगा। नो लोड आपके क्या बताएगा, करंट को बताने वाला है। वहीं पर यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है आपका, वोल्ट मीटर है, यह क्या बताएगा, जो हमारा इनपुट साइड में रेटेड वोल्टेज है उसको बताएगा। यानी वोल्ट मीटर क्या बताने वाला है, वोल्ट मीटर आपका बताने वाला है इनपुट साइड में रेटेड वोल्टेज, इनपुट साइड में रेटेड वोल्टेज को बताने वाला है। इतनी जानकारी आपको जितने भी यहाँ पर इक्विपमेंट लगाए गए हैं उससे मिलने वाली है। अब दोस्तों ये नो लोड टेस्ट हम जब परफॉर्म करते हैं तो इसके द्वारा हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो क्या क्या जानकारी मिलती है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसको मिटा दें और देखते हैं कि हम लोग इस टेस्ट से क्या क्या जानकारी मिलती है, यानी क्या जानकारी मिलती है यह आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह नो लोड टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं तो नो लोड पर होने वाला ट्रांसफार्मर में हमें आयरन लॉस प्लस में थोड़ी मात्रा में हमारी कापर लॉस, जो कि यह नो लोड करंट बहती है ट्रांसफार्मर में उसकी वजह से जो कापर लॉस होता है इसकी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहली बात लिखेंगे आयरन लॉस, आयरन लॉस जिसको हम लोग कोर लॉस भी कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लॉस या कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। इसी को अन्य नाम से या मैग्नेटिक लॉस या कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। यानी आयरन लॉस, कोर लॉस, आयरन लॉस या कोर लॉस तथा थोड़ी मात्रा में कापर लॉस की जानकारी मिलती है। पहली बात जानकारी मिलती है, यानी आयरन लॉस या कापर लॉस और थोड़ी मात्रा में हमारी क्या मिलती है दोस्तों, आयरन लॉस या कोर लॉस और थोड़ी मात्रा में हमें कापर लॉस की जानकारी मिलती है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो आयरन लॉस होता है या जो कोर लॉस होता है यह वोल्टेज के समानुपाती होता है, वहीं पर कापर लॉस जो होता है वह करंट के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर चूँकि हम लोग रेटेड वोल्टेज यहाँ पर लगाने वाले हैं ट्रांसफार्मर पर, तो आयरन लॉस कापर लॉस की तुलना में बहुत अधिक होने वाला है, क्योंकि कापर लॉस बहुत कम होगा। यहाँ पर चूँकि हमारी जो करंट है नो लोड करंट, इसका मान क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पर एक बात और यहीं से लिख सकते हैं, जो हमारा आयरन लॉस होता है, लिखिए इसको छापिए आप, जो है आयरन लॉस जो होगा यह समानुपाती होता है वोल्टेज के, और हमारा दूसरा बात जो कापर लॉस होता है दोस्तों यह समानुपाती होता है किसके, करंट के। ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे।
तो यहाँ पर अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में आयरन लॉस होने वाला और थोड़ी मात्रा में हमारा क्या होने वाला, कॉपर लॉस होने वाला है। यहीं पर कहानी ख़त्म नहीं होती है और इससे बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलती है आपको। जैसे हमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस के बारे में तो जानकारी थोड़ा मिलता ही है। नो लोड पर होने वाला पावर लॉस, दूसरी जानकारी हमें क्या मिलती है, नो लोड पर क्या जानकारी मिलती है, पावर लॉस की, यानी पी नॉट की। दूसरा इसके बाद हमें क्या, नो लोड पर जो हमारा ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होता है कास फाई नॉट जिसको कहते हैं, इसकी जानकारी मिलती है। नो लोड पर जो हमारा वोल्टेज होता है, यहाँ पर जो हमने प्राइमरी साइड में लगाया उसकी जानकारी मिलती है। नो लोड पर करंट जो होता है आई नॉट, इसकी जानकारी मिलती है। नो लोड पर जो हमारा रजिस्टेंस होता है या उसकी जानकारी मिलती है। नो लोड पर जो हमारा सर्किट का रिएक्टेंस होता है उसकी जानकारी मिलती है। और नो लोड पर सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है इनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ IW और Imu यानी वर्किंग कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, जो नो लोड के दो कंपोनेंट होते हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो इतनी चीज़ें जानकारी हमें नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं तो मिलती है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे ये सभी जानकारी हमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप देखिए जो हमने वाट मीटर लगाया है, यहाँ पर जो हमने वाट मीटर लगाया दोस्तों, जो वाट मीटर हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, यह वाट मीटर क्या करेगा, नो लोड पर होने वाला जो ट्रांसफार्मर में लॉसेज होगा उसको बताएगा। यानी क्या बताएगा भाई, वाट मीटर। यानी पहली बात अब हमें जानकारी मिलेगी किसकी वजह से, वाट मीटर की वजह से। यानी वाट मीटर जो नो लोड पर पावर होगा उसकी जानकारी देगा। और पावर P बराबर क्या होता है, V। यानी यहाँ पर हमारा V1 है और करंट क्या है, I नॉट, और पावर फैक्टर हमारा क्या है, कास फाई नॉट है। यह हमें जानकारी मिलने वाली है। यहाँ जो V1 वोल्टेज है, ये जो सप्लाई साइड में हम लोग लगाएंगे, इसकी जानकारी हमें वोल्ट मीटर से मिलने वाली है। जो हमारी करंट है आई नॉट करंट, इसकी जानकारी हमें अमीटर से मिलने वाली है। और ये जो हमारा टोटल जो हमारा वाट मीटर है, ये सभी जानकारी हमें क्या कौन देगा, वाट मीटर की ये जानकारी हमें कौन देने वाला है, वाट मीटर। वाट मीटर पावर को मेजर करेगा। अब अगर हमें पावर का मान पता हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर पावर फैक्टर का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर, नो लोड पर पावर फैक्टर, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं नो लोड पर जो हमारा पावर फैक्टर होने वाला है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कास फाई नॉट कहने वाले, इसकी जानकारी हमें मिल पाएगी। यानी V1 I नॉट इसके थ्रू। यहाँ से देखिए कास फाई का मान निकालेंगे तो P नॉट बटे V1 I नॉट होने वाला है। यानी जो पावर है वो हमारे वाट मीटर बताएगा। जो वोल्टेज है नो लोड पर जो हमने सप्लाई साइड में वोल्टेज लगाया वो वोल्ट मीटर बताएगा। और नो लोड हमारी करंट है, अमीटर बताने वाली। ये सभी अगर आपको पता है तो कास फाई का मान आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों जब आपने कास फाई के मान की गणना कर लिया, तो इसके बाद जो है आपको और क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो जो हमारी नो लोड करंट है, नो लोड करंट है यहाँ पर I नॉट जो नो लोड करंट है, इसको कौन बताएगा, हमारा नो लोड I नॉट जो नो लोड करंट है ये हमारा कौन बताएगा, अमीटर बताने वाला है, अमीटर। और दूसरा V1 के बारे में जानकारी हमारी कौन देगा, वोल्ट मीटर। तो दोस्तों यह जो नो लोड करंट होती है ट्रांसफार्मर में, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ, इधर थोड़ी सी चीज़ें मिटा दूँ क्योंकि इधर आपको लिखना पड़ेगा। जो नो लोड करंट होती है ट्रांसफार्मर में, उसके दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उसको आपको मैं बता दूँ। तो जो नो लोड करंट होती है दोस्तों, यह ट्रांसफार्मर में बहती है I नॉट। इसके दो कंपोनेंट हमारे कौन कौन से होते हैं, एक हमारा IW होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, Imu होता है। इधर जो हमारी करंट बहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, IW, और इधर जो करंट बहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, Imu कहते हैं। यानी हमारी ये बाइंडिंग का रजिस्टेंस है और रिएक्टेंस है, और ये बाइंडिंग का क्या है, नो लोड पर रजिस्टेंस है। और यहाँ पर हमारा क्या है, सप्लाई वोल्टेज है V1। यह हमारा क्या है, सप्लाई वोल्टेज है V1। तो देखिए ये जो I नॉट करंट है दोस्तों, इसके दो कंपोनेंट IW और Imu के बारे में बताया था। तो IW के बारे में आपने क्या बताया था, IW बराबर हमारा क्या होता है, I नॉट कास फाई नॉट। तो देखिए यह IW जो है हमारा वर्किंग कंपोनेंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग कंपोनेंट कहते हैं।
नो लोड करंट का। तो इसकी जानकारी आपको मिलेगी कैसे, क्योंकि हमारे नो लोड करंट अमीटर बताएगा और cos फाई का मान हमने यहाँ से गणना कर लिया। उसी प्रकार से जो आई म्यू है जिसको हम लोग क्या कहते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, इसका मान आई नॉट साइन फाई नॉट के होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए साइन फाई नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आप जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहीं से साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी साइन थीटा की जगह करड़ी में आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यानी आई नॉट रूट में क्या लिख सकते हैं आप जो है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी ये कास क्या है भाई पावर फैक्टर, जो कि इसका मान आपने यहाँ पर निकाल लिया कास फाई नॉट जो है। यानी इस तरह से आपने आई नॉट की वैल्यू निकाला, कास फाई नॉट की भी वैल्यू आपने निकाल लिया। तो जो ये हमारी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, यानी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, इसका मान भी आप निकाल सकते हैं। नो लोड पर जो हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है उसका मान भी आप निकाल सकते हैं। अब इसके साथ साथ दोस्तों जब आपने इतना गणना कर लिया तो नो लोड पर हमारा ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस होगा, जिसको हम लोग क्या कहने वाले हैं Z01 या Z0 भी हम लोग कह सकते हैं। नो लोड पर ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो Z01 बराबर आप क्या लिख सकते हैं Z0, चूँकि इम्पीडेंस है तो इम्पीडेंस किसके बराबर होता है, इम्पीडेंस जो होता है वह वोल्टेज और करंट के बराबर होने वाला है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमारा V1 और जो हमारी करंट है I नॉट, तो चूँकि V1 का मान आपको वोल्टमीटर के द्वारा पता है और I नॉट का मान आपको अमीटर के द्वारा पता है, तो जो नो लोड पर इम्पीडेंस है यानी इम्पीडेंस की आपको इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा की भी जानकारी मिलेगी जो है। दोस्तों अगर आपने इम्पीडेंस की गणना कर लिया है तो जो आपका नो लोड पर वोल्टेज होगा, यहाँ से देखिए जो नो लोड पर वोल्टेज है V1 का मान आप बता सकते हैं। V1 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इधर की सर्किट आपकी पैरेलल में है तो इसमें जो करंट बहेगी IW, यानी आप क्या लिख सकते हैं V1 बराबर IW इंटू R, यानी IW इंटू क्या लिख सकते हैं R लिख सकते हैं। यानी जो हमारा नो लोड पर बाइंडिंग का रजिस्टेंस होने वाला है उसको भी आप लिख सकते हैं R लिख सकते हैं, या R नॉट यहाँ पर जो नो लोड पर बाइंडिंग का रजिस्टेंस है ये लिख सकते हैं। अब दोस्तों इतनी जानकारी अगर आपको पता हो गई, यानी V1 के बारे में आपको जानकारी पता हो गई, यानी Z01 के बारे में आपको जानकारी पता हो गई, तो जो R0 है इसका मान भी आप निकाल सकते हैं। यहीं से किसका मान निकाल सकते हैं R0 का मान, यानी R0 का मान निकालेंगे तो V1 बराबर ये क्या हो जाएगा IW, और IW का मान आपने निकाल लिया है। यानी नो लोड पर जो आपका रजिस्टेंस है इसका मान निकाल लिया। अब जब नो लोड पर रजिस्टेंस का मान निकाल लिया तो नो लोड पर जो सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं X स्क्वायर कहते हैं। और नो लोड की बात करेंगे तो सभी ये क्या हो जाएंगे हमारे Z01 R01 और X01 होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर X01 की वैल्यू भी आप गणना कर सकते हैं, यानी देखिए X01 जो हमारा रिएक्टेंस होगा ये किसके बराबर होने वाला है, करड़ी में Z01 का स्क्वायर माइनस R01 का स्क्वायर। तो इसका मान भी आप लिख सकते हैं, गणना कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं और उन सभी का मान आप ज्ञात कर पाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग में आपको मैंने बताया नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट। और नो लोड टेस्ट के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि नो लोड टेस्ट करने के लिए हम लोग एक ऐसे ट्रांसफार्मर का चुनाव करते हैं जो होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, यानी जिसके सेकेंडरी में आपका जो वोल्टेज होता है वो प्राइमरी से क्या हो अधिक हो। तो इस तरह के वोल्टेज का हम लोग क्या करते हैं चुनाव करते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है प्राइमरी साइड में हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं क्या
रेटेड वोल्टेज लगाने वाले हैं प्राइमरी साइड में। जो V1 का मान होगा यानी जितने ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी होगी उतने वोल्टेज से हम लोग ट्रांसफार्मर को यहाँ पर लगाने वाले हैं। उसके बाद टेस्टिंग हम लोग जो है लो वोल्टेज साइड में करते हैं और हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखते हैं। तो जब इधर ओपन रहते हैं तो हमारी जो प्राइमरी साइड में एक करंट बहती है जिसको I0 कहते हैं, नो लोड करंट कहते हैं। ये जो नो लोड करंट होती है दोस्तों, फुल लोड करंट का इसका मान कितना होता है, 2 से 5% तक वैरी करने वाला है। उसके बाद टेस्टिंग करने के लिए हमने प्राइमरी साइड में अमीटर लगाया, वोल्टमीटर लगाया और वाट मीटर लगाया। अमीटर जो होगा नो लोड पर ट्रांसफार्मर में जो पावर लॉस अमीटर जो होगा नो लोड करंट को बताएगा। वोल्टमीटर नो लोड पर जो हमारे सप्लाई वोल्टेज है इसको बताने वाला है और हमारा वाट मीटर है नो लोड पर पावर को बताने वाला है। इतनी चीज़ें आपने पढ़ लिया। अब इस टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या क्या जानकारी मिलती है, क्या क्या जानकारी हमें मिलने वाली है, ये मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आयरन लॉस, जिसको हम लोग कोर लॉस या मैग्नेटिक लॉस या जिसको फिक्स्ड या कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और थोड़ी मात्रा में आपको कॉपर लॉस के बारे में भी जानकारी मिलती है। क्योंकि कॉपर लॉस करंट की वजह से होता है, करंट का मान बहुत कम होता है, नो लोड करंट का मान बहुत कम होता है, तो इसको कभी कभी हम लोग नेगलेक्ट भी कर देते हैं। तो यहीं से दो जानकारी मैंने और आपको बता दिया कि जो आयरन लॉस होता है वह वोल्टेज के समानुपाती होता है और जो कॉपर लॉस होता है वह करंट के समानुपाती होता है। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे हम लोग यानी इस टेस्ट के द्वारा हम लोग नो लोड पर जो हमारी पावर है इसकी गणना करते हैं, नो लोड पर पावर फैक्टर की गणना करते हैं, जो नो लोड पर हमारे करंट I0 इसकी गणना, नो लोड पर रजिस्टेंस की गणना, नो लोड पर रिएक्टेंस की गणना, नो लोड पर हमारा जो इम्पीडेंस है जिसको हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं, और नो लोड पर जो हमारा वर्किंग कंपोनेंट है और नो लोड पर जो हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, इन सभी की गणना हम लोग कर पाते हैं। इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है और ये जानकारी हम लोग इस तरह से प्राप्त करते हैं जैसे मैंने आपको बता दी। ये P0 है यानी नो लोड पर हमारी जो भी पावर कंज्यूम होगी प्राइमरी साइड में वो वाट मीटर बताने वाला है, जो कि वाट मीटर की रीडिंग होगी किस में होगी, वाट में। दूसरी जानकारी आपको किसके बारे में मिलने वाली है, पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर cos ∅0 बराबर P0 बटे क्या होगा V1 I0, जो कि P0 की वैल्यू आपको जो पावर होगी वह आपका वाट मीटर से पता लग जाएगा, जो V1 की वैल्यू वोल्ट मीटर से और I0 की वैल्यू आपका अमीटर से पता लग जाएगा। यानी पावर फैक्टर का जानकारी आपको हो जाएगी, पावर फैक्टर के बारे में आपको पता लग जाएगा। वहीं पर I0 अमीटर बताएगा, V1 वोल्ट मीटर बताएगा और IW की वैल्यू यानी जो वर्किंग कंपोनेंट है इसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं, जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, जो हमारा नो लोड पर हमारा क्या होता है, इम्पीडेंस होता है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं R01 + X01 यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि इम्पीडेंस Z बराबर क्या होता है V बटे हमारा क्या होता है I होता है, यानी V1 बटे I0 लिखने वाले हैं। और यहीं से V1 की वैल्यू अगर आप लिखेंगे दोस्तों, V1 की वैल्यू लिखेंगे तो ये पूरी सर्किट समांतर में है और समांतर में जो वोल्टेज होता है वो करंट और रजिस्टेंस के गुणा के बराबर होता है। तो इधर जो करंट था और यहाँ पर जो रजिस्टेंस है उसके गुणा के बराबर होगा। तो यहीं पर हम लोग R0 यानी R0 नो लोड पर जो हमारे प्राइमरी साइड का रजिस्टेंस होगा उसकी गणना कर पाते हैं। नो लोड पर हम प्राइमरी साइड का जो इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू बता दी और नो लोड पर प्राइमरी साइड का जो रिएक्टेंस है जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं इसकी वैल्यू हमने प्राप्त कर पाते हैं या हम प्राप्त कर पाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको नो लोड टेस्ट क्या होता है इसके बारे में आपको पता लग गया होगा। अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे करते हैं और इससे हमें किन किन बातों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट या फुल लोड टेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है इसको हम लोग उसी तरह से परफॉर्म करते हैं जैसे हम क्या करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में देखा था। यानी जैसे ही हमने ओपन सर्किट टेस्ट को देखा उसमें हमने बताया कि आपको प्राइमरी साइड में हम वाट मीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं, अमीटर लगाते हैं, उसी तरह से हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट को देखने वाले हैं। इसमें भी हम लोग प्राइमरी साइड में अमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर का प्रयोग करेंगे। बस अंतर ये होता है कि इसमें हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट को करने के लिए हम लोग कैसा ट्रांसफार्मर लेते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। दूसरी जानकारी शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमें क्या मिलता है, जानकारी क्या प्राप्त होती है, जानकारी हमें क्या मिलती है
क्या मिलने वाली है, इसको भी आप लिखेंगे। जानकारी हमें क्या मिलने वाली है, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस के बारे में, कॉपर लॉस तथा थोड़ी मात्रा में क्या मिलने वाली है हमें जानकारी, किसके बारे में, आयरन लॉस के बारे में। दोस्तों आयरन लॉस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर लॉस भी कहते हैं या मैग्नेटाइजिंग लॉस, फिक्स्ड लॉस या कांस्टेंट लॉस, ये सभी क्या होते हैं, आयरन लॉस के नाम से ही जाने जाते हैं। ये हमें जानकारी मिलेगी कॉपर लॉस तथा थोड़ी मात्रा में हमें आयरन लॉस के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ नो लोड पर जो हमारी पावर होती है, इसके साथ साथ और हमें क्या जानकारी मिलने वाली है, फुल लोड पर जो हमारे यहाँ फुल लोड पर या शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो पावर होने वाला है उसकी जानकारी मिलने वाली है, पावर लॉस की जानकारी मिलने वाली है। जो फुल लोड पर हमारी करंट होगी यानी फुल लोड करंट के बारे में हमें जानकारी मिलने वाली है, लोड करंट के बारे में जानकारी मिलेगी। अगली जानकारी हमें क्या मिलने वाली है, फुल लोड पर जो हमारा पावर फैक्टर है, शक्ति गुणांक जिसको कहते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिलने वाली है। फुल लोड पर सर्किट का जो रजिस्टेंस होगा उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा उसके बारे में जानकारी मिलेगी। सर्किट का जो रिएक्टेंस होगा उसके बारे में हमें जानकारी मिलने वाली है। तो ये सब जानकारी आप जो है फुल लोड टेस्ट करके पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले फुल लोड टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए हम लोग एक कैसा ट्रांसफार्मर लेंगे, स्टेप डाउन, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग दोस्तों यहाँ पर बनाने वाले हैं। उसके लिए हमने प्राइमरी साइड में क्या लगाया, एक वाट मीटर प्रयोग करने वाले हैं। यह हमारा वाट मीटर होगा और यहाँ पर हम लोग एक अमीटर प्रयोग करेंगे और आगे हमारे क्या होगी, यह हमारी बाइंडिंग होने वाली। दोस्तों यह वाट मीटर की करंट कॉइल है और यहाँ पर वाट मीटर के हम लोग क्या बना देंगे, पोटेंशियल कॉइल बना देंगे। यह हमारे क्या है, पोटेंशियल कॉइल है। यह अमीटर है और यहाँ पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं, एक वोल्ट मीटर लगाने वाले हैं। और यहाँ पर जो हम लोग वोल्टेज लगाएंगे दोस्तों, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी मैं दूंगा। उसी तरह से हम इधर जो बाइंडिंग प्रयोग करने वाले हैं, इधर कम टर्न होगा और इधर जो होगा शॉर्ट हम लोग करने वाले हैं। यह हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर देंगे। और शॉर्ट कैसे करते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जो शॉर्ट करते हैं यहाँ पर हैवी कॉपर का जो तार या हैवी गेज का जो हमारा कॉपर वायर होता है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट करते हैं। यानी मोटे तार के कंडक्टर द्वारा हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। इस बात को लिखेंगे, मोटे तार के जो हम लोग कंडक्टर हैं, कंडक्टर से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। ये ट्रांसफार्मर कैसा है, स्टेप डाउन है, तो इधर लो वोल्टेज साइड होगा और इधर क्या होगा आपका हाई वोल्टेज साइड होगा। यानी जो ट्रांसफार्मर में हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं वो किधर होगा, हाई वोल्टेज साइड। इधर जो टर्न होगा N1, इधर जो टर्न होगा वह N2 होगा। यानी इस ट्रांसफार्मर में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहली बात कि जो स्टेप डाउन अगर हमारा ट्रांसफार्मर है तो N1 इज़ ग्रेटर देन क्या होने वाला है, N2 होने वाला है। यानी जो प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न होंगे वह क्या होंगे, अधिक होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों वे सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए जो मैंने पीछे टेस्ट में बताया। यह हमारा वाट मीटर है, वाट मीटर जो होगा पावर को बताएगा। यह हमारा अमीटर है, करंट को बताएगा। ये जो वोल्ट मीटर है वोल्टेज को बताने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग प्राइमरी साइड में वोल्टेज लगाएंगे V1, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी मैं बता दूं कि स्टार्टिंग में जब हम लोग V1 लगाते हैं तो इसको हम लोग जितना हमारा रेटेड वोल्टेज होता है उतना अप्लाई नहीं करते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, V1N प्राइमरी साइड में वोल्टेज को लगाते हैं। क्यों? क्योंकि चूँकि जो करंट होती है वो वोल्टेज के क्या होती है, समानुपाती होती है। और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अगर हम लोग रेटेड वोल्टेज पर ये टेस्टिंग करेंगे तो बहुत अधिक करंट बहेगी, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर हमारा जल सकता है। यानी ये टेस्टिंग करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो यहाँ पर वोल्टेज लगाने वाले हैं बहुत, यानी V1 जो अप्लाई करेंगे बहुत थोड़ी मात्रा में और फिर क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे
बढ़ाएंगे, वोल्टेज के मान को धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग बढ़ाएंगे, यानी इंक्रीज करेंगे। और तब तक इंक्रीज करने वाले हैं दोस्तों जब तक कि यह हमारा अमीटर है फुल लोड करंट को न बताने लगे। और जैसे ही मीटर हमारा फुल लोड करंट को बताएगा, टेस्टिंग को हम लोग वहीं पर क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और उस समय जो हमारी मीटर जो करंट को बताएगा वही हमारी फुल लोड करंट का मान होता है। और जो उस समय वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज को बताएगा उस समय हमारा क्या होता है, रेटेड वोल्टेज का मान होता है। और उस समय जो हमारे पावर होगी ट्रांसफार्मर में पावर कंज्यूम होगी वो वाट मीटर बताएगा, उस समय हमारी रेटेड पावर होती है। तो इसमें मैंने बताया कि V1 थोड़ी मात्रा में, और इसको धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते हैं। और कब तक बढ़ाएंगे, जब तक कि अमीटर हमारा क्या हो, फुल लोड करंट न बताने लगे। बढ़ाएंगे और तब तक क्या करेंगे हम लोग, तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि अमीटर, आपका अमीटर फुल लोड करंट को न बताए। यानी तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि हमारा जो अमीटर है वो फुल लोड करंट को न बताए। और जैसे ही अमीटर हमारा क्या होता है, जैसे ही अमीटर जो होगा, अमीटर क्या करेगा, फुल लोड करंट को बताएगा, उसी समय हम लोग क्या करते हैं, उसी समय टेस्टिंग को क्या करते हैं, रोक देते हैं। और उस समय हमें जो जानकारी मिलती है उसी को हम लोग नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं। जब टेस्टिंग को रोक देंगे तो वो जो अमीटर की करंट होगी वह क्या होगी, हमारी फुल लोड करंट होने वाली है। उस समय जो वोल्टेज होगा हमारा वोल्ट मीटर बताएगा, और उस समय जो पावर होगा हमारा क्या बताएगा, वाट मीटर बताने वाला है। अब इन सब सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको पता हो गई, यानी जो पावर होगा फुल लोड पर वह किसके बराबर होगा, V1 ये प्राइमरी साइड की हमारी करंट है, और cos phi ये हमारी पावर होने वाली है। जो पावर है ये जो बताएगा पावर, यानी P की वैल्यू को कौन बताएगा, हमारा वाट मीटर बताने वाला है, वाट मीटर बताएगा। इसकी वैल्यू को हमारी कौन बताने वाला है, वोल्ट मीटर बताएगा। और इसकी वैल्यू को हमारी कौन बताने वाला है, अमीटर बताएगा। तो इतनी जानकारी आपको मिलने वाली है, यानी आपका जो पावर होगी उसका पावर का मान आपको पता लगेगा। अब दोस्तों यहीं से जो हमारे पावर का पता कर लिया तो पावर फैक्टर का मान यानी cos phi का मान भी आप ज्ञात कर सकते हैं, P/V1 I1, P/V1 I1। यह आपका पावर फैक्टर का मान यानी पावर फैक्टर का मान आपको पता लगेगा। जब पावर फैक्टर का मान अगर आप पता कर लिए दोस्तों, तो सेम चीज़ें जो मैंने आपको पीछे बताया, जब पावर फैक्टर का मान अगर आपने पता कर लिया तो आप जो है इसके बाद जो रजिस्टेंस होगा प्राइमरी साइड का उसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं, जो रिएक्टेंस होगा उसका मान भी आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ट्रांसफार्मर में, यह कैसे टेस्ट हम लोग करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं इसी को हम लोग फुल लोड टेस्ट भी कहते हैं। और फुल लोड टेस्ट इसलिए कहते हैं कि ये टेस्टिंग जब हम लोग करते हैं तो प्राइमरी साइड में जब तक फुल लोड करंट न बहे तब तक हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, टेस्टिंग करते रहते हैं। और ये टेस्टिंग करने के लिए हम लोग एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको हम लोग एक मोटे तार या कंडक्टर के द्वारा शॉर्ट करते हैं। ऐसा आप जो है हैवी कॉपर वायर गेज से आप क्या करते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। और शॉर्ट सर्किट की स्थिति में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा करंट बहने वाली होती है, तो उस करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग प्राइमरी साइड में बहुत थोड़ी मात्रा में वोल्टेज लगाएंगे और धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। और जैसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे करंट का मान भी धीरे धीरे हमारा बढ़ने लगेगा। और वोल्टेज तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि यह हमारा अमीटर फुल लोड करंट को न बताए। और जैसे ही अमीटर हमारा फुल लोड करंट को बताएगा उस समय हम लोग टेस्टिंग को रोक देते हैं। और उस समय
जो अमीटर करंट की वैल्यू को शो करेगा वो हमारा फुल लोड करंट होने वाला है। उस समय जो वोल्टमीटर वैल्यू शो करेगा वो फुल लोड वोल्टेज होगा, और उस समय जो ट्रांसफार्मर में लॉस को जो वाट मीटर हमारा बताने वाला उस समय फुल लोड लॉस होने वाला है। इतनी जानकारी अगर आपको मिल जाती है तो आप पावर फैक्टर के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ और जानकारियाँ आप हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में टेस्टिंग यानी ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है वह आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।